बाल क्रीड़ा में रघुनाथ जी की कोई ऐसी बहुत विस्तृत कथा मानस जी में तो नहीं अंकित करी गई है, क्योंकि प्रभु की जो लीलाएं हैं बड़ी सुखप्रद आनंददायी छोटी छोटी सी सूक्ष्म लीलाएं हैं। कन्हैया की बाल लीलाओं में आपको जितना उत्पात देखने को मिलेगा, राम जी का एकांश भी नहीं है। राम जी एकांश भी उस हिसाब से लीलाएं करते। एक बार चंद्र के लिए जिद किया, एक बार रघुनाथ जी ने जिद करी, जिसकी चर्चा मानस जी में नहीं है, पर अन्य संतों ने जिसका वर्णन किया कि रघुनाथ जी ने एक बार जिद करी कि मैया मुझे लंबी पूंछ वाला बंदर चाहिए। अब ये कौन सा बंदर है? दशरथ जी ने सारे देश देशांतर के वानर बुला लिए, पर राम जी कहे नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये भी नहीं। अब दशरथ जी सोचे कौन सा बंदर चाहिए लल्ला को। गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुदेव ने जब ध्यान लगाकर देखा तो समझ गए कि राम जी को कौन सा बंदर चाहिए, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज। अब गुरुदेव ने कहा ये वो बानर है, ये यहाँ नहीं, वो ऋष्यमुख पर्वत की ओर मिलेगा। अब हनुमान जी तो प्रतीक्षारत ही थे। कहते हैं कल जब अग्नि भगवान खीर लेकर प्रकट भये तो तीनों माताओं को यथा योग्य प्रसाद का वितरण किया दशरथ जी ने। संतों के मुख से ऐसी कथा सुनी है मैंने कि सुमित्रा मैया के हाथ में जो प्रसाद था, वो प्रसाद लेकर एक गिद्ध था, वो एक गिद्धनी थी, वो तुरंत उड़ गई। और जैसे वो चील उड़ी प्रसाद लेकर के, वहां पर जहां आंजनेय पर्वत पर अंजना मैया तपस्या कर रही थी, मैया के हाथ में उस चील के द्वारा प्रसाद जैसे छूट कर गिरा। मैया ने प्रसाद ग्रहण किया। मैया को संकेत मिला कि आपके गर्भ में साक्षात पवन पुत्र का आगमन होगा। और ये वही मतलब सुमित्रा जी के अंश का जो प्रसाद था, उस प्रसाद के फलस्वरूप ही श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ है। और राघवेंद्र सरकार आज उन्हीं वानर की मांग कर रहे, हमें बंदर चाहिए। तो शंकर जी ही मदारी बने, शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में आए हैं। और शंकर जी एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमत और शंकर जी डोले अवधपुरी के अंदर, दोनों पहुंचे। अब मदारी बनने के लिए बाबा को ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। आधा सामान तो बाबा के पास पहले से ही है, डमरू है, ये है, भस्म रमाए ही रहते हैं, का चाहिए और। बाबा पहुंचे। अब जो बढ़िया हनुमान जी ने नृत्य दिखाया, राम जी का तो पूरा रीझ गया मन, यही बंदर तो मैं मांग रहा था। पर राम जी संकोची हैं, राम जी बोल नहीं पा रहे कि पिताजी ये बंदर हमको दे दो हमेशा के लिए। पर लक्ष्मण जी को संकोच नहीं होता। लक्ष्मण जी ने जाकर कहा पिताजी भैया को ये बानर बहुत अच्छा लग गया है, मदारी से कहो अपना बंदर दे दे हमारे भैया को। दशरथ जी ने कहा बताओ, किसी से उसकी जीविका छीनना कोई अच्छी बात है? अरे कैसे कह दें, अरे हम क्षत्रिय हैं, देना जानते हैं, लेना थोड़ी ना जानते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा तो आप बने रहिए छत्री, हम जा रहे हैं मांगने। सीधा पहुंचे मदारी के बाबा, मदारी बाबा अपना बानर दे दो, हमारे भैया को आपका बानर बहुत अच्छा लगा, दे दीजिए। हनुमान जी ने तो सुना भरता, हनुमान जी तो सोच ही रहे थे जल्दी से रस्सी छोड़ो और हमको जाने दो। जैसे हनुमान जी भगने लगे, बाबा ने रस्सी खींच ली। कहा नहीं नहीं लल्ला, बानर पालना कोई आम बात है क्या? बानर पालना बहुत मुश्किल काम है। पहले हम देख तो लें कि हमारे बानर का आपके भैया अच्छे से ख्याल रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। जैसे बानर को छोड़ा, हनुमान जी दौड़ करके गए और रघुनाथ के चरणों के पास बैठ गए लिपट कर। रघुनाथ ने हनुमान जी के शीश पर अपना हाथ फेरा, बड़े आनंद में। दशरथ जी ने सोचा चलो मदारी को इतना दे दूं कि इसको अब कहीं पर भी कुछ कार्य करने की आवश्यकता ना पड़े। अब मदारी ढूंढने पे कहीं मिल ही नहीं रहा, तो बाबा ते चले गए कैलाश। अब बानर तो यानी हनुमान जी महाराज अपने वानर रूप में मिल गए। अब तो चारों लल्ला का आनंद। अब चारों लल्ला हनुमान जी को कोई केला खिला रहा है, कोई आम खिला रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है, हनुमान जी कुछ खाए ही ना। अब लोग कहें, लक्ष्मण जी ने कहा ले मदारी बाबा से तो पूछना ही भूल गए कि तुम्हारा बानर खाता क्या है, ये तो कुछ खा ही नहीं रहे, अब क्या करें? तो फिर गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुदेव भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से, चारों भैया से कि लक्ष्मण जी, हे लखनलाल, ये कोई साधारण बानर नहीं है, बहुत खास बानर है। जैसे भगवान को जो भोग लगता है वही भोग प्रसाद ही हनुमान जी स्वीकार करते हैं, अमनिया प्रसाद नहीं पाते। तो ये हनुमान जी भगवान को भोग लगाए बिना कैसे पालेंगे?
तो पहले राम जी को पवाइए और राम जी का जो प्रसाद होगा वो हनुमान जी को दीजिए, तो हनुमान जी ये पाएंगे। अब तो जो चीज हनुमान जी को पवानी हो पहले तीनों भैया लेके राम जी के पास दौड़े, मन ना हो तो भी राम जी को खाना पड़े। अब वो नहीं खाएंगे तो हनुमान जी कैसे पाएंगे। इतना बढ़िया आनंद हुआ प्रभु के। उस अवस्था तक हनुमान जी साथ रहे जब तक मेरे प्रभु गुरुकुल के लिए किशोरावस्था में नहीं गए। किशोरावस्था जब हुई तो प्रभु ने हनुमान जी को विदा करा और स्वयं गए हैं मेरे प्रभु गुरुकुल के लिए। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुर पितु माता। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुर नामहि माता। मात पिता गुरु नाम ही माता। आयशु मांगी करहि पुर काजा, आयशु मांगी करहि पुर काजा। देखि चरित हर्षहि मन राजा। देखि चरित हर्षहि मन राजा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई। आपु कहहि अनुजन समझाई। आप कहि अनुज ही समझाई। गृह गए पढ़न रघुराई, गिर गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई। अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाके सहज श्वास सुविचारी। सोहरि पढ़यः कौतुक भारी। सोयह पढ़यः कौतुक भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। चारों भाई जब किशोरावस्था की ओर आए तो किशोरावस्था प्राप्त होते ही चारों भैया का यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ संस्कार संपन्न कराया गया। तदुपरांत गुरुदेव यहाँ पर गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माता। एक बड़ी व्यवहारिक सी दिनचर्या रघुनाथ जी ने प्रस्तुत की है हम सभी के आगे कि प्रातः काल उठने के बाद मनुष्य और कुछ करे ना करे, एक स्वभाव बनना चाहिए। आपके घर में जितने भी आपसे बड़े, आपसे श्रेष्ठ लोग हैं, ये स्वभाव बने कि हम उनको प्रणाम करने के बाद ही अपनी आगे की दिनचर्या का आरंभ करें। लोग कहते हैं कथा तो सुन ली, बदलाव नहीं आ रहा है, तो बदलना आप ही को है ना, पड़ोसी के बदलने से आप थोड़ी ना बदल जाएंगे। बदलाव तो आपको लाना है, तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। घर में चाहे छोटा सा बालक हो, चाहे आप स्वयं हो, अगर आपके माता पिता हैं तो पहले आपका कर्तव्य है, पहले आप अपने माता पिता को प्रणाम करिए, तब तो अपने बचवा से कहने योग्य हैं हम करते हैं तू करो, और नहीं उसको ठेल ठेल के कहेंगे पाँव पर, तो वो कहे तू परवे नहीं करते तो हम कब पढ़े। वो भी तो पूछेगा बाबूजी आप कब पढ़े पाँव, हम तो नहीं देखे कभी। भैया संस्कार में जिस दिन आप स्वयं जीना शुरू कर देंगे, आपके घर में वो संस्कार अपने आप आपकी पीढ़ियों में ढलता चला जाएगा। हमारी आज की समस्या क्या है, हम करें चाहे ना करें पर हमारा बच्चा करना चाहिए। अरे कैसे करना चाहिए, चलो आपने उसको थपड़िया के 2-4 साल करा लिया, थप्पड़ मार मार के, कुछ नहीं माना फिर थप्पड़ मार दिया, फिर नहीं हुआ तो फिर मार के काम करा दिया, लेकिन कितने साल थप्पड़ मार पाएंगे, उसको विचार करिए। आज वो छोटा है तो आप उसको झापड़ लगा रहे हैं, कल सामर्थवान हो गया तो आप ही को झपड़िया देगा, तो क्या कर लेंगे आप। संस्कार एक ऐसी चीज है, बाल्य अवस्था से बच्चे को तो हमारे यहाँ ये तक कहा जाता है, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है वहीं से उसके जीवन में संस्कार प्रवेश करना शुरू हो जाते हैं।
अभिमन्यु जी ने जो चक्रव्यूह की कला सीखी वो माँ के गर्भ से ही तो सीखना शुरू किया था ना। माँ के गर्भ भर में ही तो सुना, उसके बाद तो नहीं सुना था ना अभिमन्यु जी ने। माँ के गर्भ तक में जब बच्चा संस्कार ले लेता है तो बाहर आने के बाद उसको कितनी चीजें ग्रहण करने में आनी चाहिए, जरा विचार करिए। हम स्वयं अगर संस्कार में नहीं जिएंगे तो ना हम कहने योग्य हैं ना हम करवाने के योग्य हैं। रघुनाथ जी सबसे पहले स्वयं प्रणाम करते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहाँ ही अनुजन समझाए। स्वयं पहले वेद पुराण शास्त्रों का श्रवण करते हैं ध्यान से, फिर अपने अनुजों को वो चर्चा समझाते हैं, सुनाते हैं। जब आप स्वयं संस्कार में जिएंगे तो ही ये श्रृंखला आगे बढ़ेगी, नहीं तो ये आगे बढ़ने वाली नहीं है। प्रणाम करना बहुत सरल सी चीज है। किसी को प्रणाम करने में कुछ घटता है क्या किसी का? अरे बोलिए, कुछ घटता है किसी को प्रणाम करने में? कुछ जेब से खर्चा होता है? आदमी को थोड़ा सा झुकने में भी आफत आ रही है, इसमें भी मुसीबत है। उससे झुकने को मत को, घुटना छुआ लो, पाँव ना छुआओ उससे। घुटना छू के आप काई पा जाओगे, हमको बताइए। सामने वाले के घुटने में गठिया है कि बाई है कि साइटिका है, आपको तो पता भी नहीं आप का ले रहे हैं। सामने वाले को आप अगर श्रेष्ठ समझकर प्रणाम कर रहे हैं तो झुक करके उसके चरणों का स्पर्श करिए। रघुनाथ जी गुरुकुल गए हैं। गुरुकुल गए क्यों गए? प्रभु विद्या अध्ययन करने के लिए। देखो भैया, जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। अब आपको नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए इसको बड़े सरल उदाहरण से समझिए। आप अपने घर में ही बच्चे को 5वीं पढ़ा दीजिए, 6वीं कक्षा की सारी किताबें लाकर घर में आप ही पढ़ा दो, 8वीं का पढ़ा दो सारा कुछ पाठ्यक्रम, 9वीं का पढ़ा दो। लेकिन आपकी पढ़ाई इन चीज़ों की बाहरी कहीं नौकरी उसको करनी हो तो कोई मान्यता है क्या? आप कहिए हमारा बच्चा हिंदी में 100 में से 100 है, आप कहिए और कहते रहिए, पर आपके कहने की कोई भी मान्यता किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में होने वाली नहीं है। कब होगी? जब एक गुरु कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रमाण पत्र बना कर देगा, उसी प्रमाण पत्र से आगे की यात्रा उसकी चल सकती है। हमारे आपके कहने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। गुरु का प्रमाण पत्र चाहिए। जब तक गुरु ना कहे, जब तक गुरु हस्ताक्षर ना करे, तब तक जब एक कक्षा से आगे कक्षा में एडमिशन नहीं होता तो गुरु के प्रमाणित किए बिना ये जीव भगवान से मिलने के योग्य कैसे होगा? जरा विचारो। बिना गुरु कृपा के भगवान मिलने वाले नहीं है। गुरु तो चाहिए। अब गुरु कैसे पता चले? सतगुरु कौन मिले, कैसे प्राप्त हो? आप तो भगवान का नाम जपते रहो। जिस दिन भगवान की कृपा हो गई, आप यकीन करिए आपके सतगुरु से आपकी ऐसे भेंट हो जाएगी जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं। और एक बात कहूँ, केवल चमत्कार देख करके गुरु जी का चरण नहीं पकड़ा जाता है कि केवल 4-5 चमत्कार करे, मुट्ठी बंद करी भभूत निकाल दिया, मुट्ठी बंद करी तो सिंदूर निकाल दिया। अब आदमी को लगा इनसे बढ़िया गुरु जी कौन? 1 मिनट में सिंदूर और भभूत निकाल दिए, 1 मिनट में केले से आम बना दिया, आम से केला मिला। आपके राज विराज में केला सेब नहीं मिलता का? मिलता है ना, खूब मिलता है। बाजार से खरीद के खा लो, काहे अपनी उनकी जिंदगी दोनों की बर्बाद करने पे लगे। चमत्कार देख करके नहीं गुरुदेव का वर्ण किया जाता है, अपने उद्धार का रास्ता देखने के लिए गुरुदेव का वर्ण किया जाता है। प्रभु मैं आपके आश्रित हूँ, आप मुझे बताइए कि मुझे भगवान कैसे मिलेगा। और वही सच्चा सदगुरु जो आपको मिलते ही सबसे पहले कहे भैया ये मंत्र है, इसका जाप करो और इसका अनवरत जाप करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा भगवान तुमको मिल जाएगा। ये सच्चे सदगुरु की पहचान है। और जो आपसे कह दे मिलते ही ठाकुर जी की फोटो हटाओ, हमरी लगाओ, अब किसी कोई देवी देवता की नहीं, हमको बिठाओ, आप यकीन करना ये सतगुरु नहीं हो सकते। ये गुरुदेव के लक्षण ही नहीं है, कदापि नहीं है। जैसे विवाह होना हो, विवाह तो यहाँ भी होते हैं, रीति रिवाज अलग होंगे। विवाह होना हो, वर पक्ष तैयार हो, कन्या पक्ष तैयार हो, मतलब कन्या भी मिल गई, वर भी मिल गया,
अब आदमी आगे क्या व्यवस्था करेगा, तो अब विवाह की स्थली ढूंढी जाएगी, कोई लोग घर से करेंगे। अब स्थल भी पक्का हो गया तो विवाह में प्रयोग में आने वाली सामग्री इकट्ठी की जाएगी। सामग्री भी हो गई, डीजे हो गया, लाइट हो गया, भोजन व्यवस्था, अब बनाने वाले कैटरिंग के और लाइट साउंड बैंड बाजा सब तैयार हो गया। आज विवाह होना है, सारी चीजें हो गई, बारात आ गई, दूल्हा सज के इधर से आ गया, दुल्हन सज के इधर से आ गई, भोजन बनकर तैयार है, बाराती नाच रहे हैं, घराती स्वागत कर रहे हैं, सब हो गया। पता चला पंडित जी नहीं आए हैं। अब बताइए, पंडित जी तो नहीं है, अब आपके इस विवाह को कौन संपन्न कराएगा? पंडित जी के बिना काम चलने वाला है क्या? मुझे केवल इतना उत्तर दीजिए। एक डीजे का बक्सा कम हो जाएगा, चल जाएगा। भोजन में 2 वैरायटी कम हो जाएगी, चल जाएगी। अरे बाराती घराती, देखो बाराती का ऐसा सिस्टम है ना, जो आदमी अपने घर में 10 बजे तक पानी नहीं पाता, वो भी बारात जाता है तो 5 बजे ब्रश करके बैठ जाता है, नाश्ता लाओ। इनको 10 बजे तक पानी नहीं नसीब होता है घर में। किसी के यहाँ जाइए ना तो इंसान बन के जाइए, अपनी एक सभ्यता का, एक व्यवहारिकता का परिचय देना चाहिए। बाराती हैं आप, भगवान नहीं बन के गए हैं कि ब्रह्मा जी ने आपको अपनी पदवी प्रदान कर दी है, समझिए इस बात को। अब सब कुछ हो, बाराती कम हो चल जाएगा, घराती कम हो चल जाएगा, बैंड बाजे ना हो चल जाएगा, बिना टेंट के भी आप कमरे के अंदर भी विवाह का मड़वा गाड़ दो, वो भी चल जाएगा। पर पंडित जी के बिना काम चलने वाला, कितना भी कोई ज्ञानी हो, चाहे घर में कितने भी ज्ञानवान हो, कहे हम पूरा मंत्र जानते हैं, नहीं। जब तक विप्र प्रमाणित ना करे, जब तक विप्र वेदोच्चार मंत्रोच्चार ना करे, ये विवाह मान्य होने वाला नहीं है। पूरे घराती गवाही देते रहो, पूरे बराती गवाही देते रहो, जब तक अग्नि प्रज्वलित करके विप्र ने पाठ ना किया हो, मंत्र ना बोले हो, तब तक आपके इस विवाह को संसार में मान्यता मिलने वाली नहीं है। और दूसरी बात, सब हो गया, पंडित जी ने विवाह करा दिया, सिंदूर दान करवा दिया, फेरे करवा दिए, सब हो गया। और सब करने के बाद पंडित जी ने कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। इतना कह के पंडित जी पीछे, अब तुम नाचो गाओ, कहीं भी जाओ, सुबह बारात विदा करो, सांझी को करो, तो हर मर्जी। पंडित जी को इसके बाद कोई मतलब। कन्या का हाथ वर के हाथ में दिया, यहीं से पंडित जी पीछे हो गए, भैया हमने तुम्हारा सही काम करा दिया, हमारा कार्य खत्म। यही कार्य गुरुदेव का होता है। जीवात्मा का हाथ लिया, परमात्मा के हाथ में दिया, और वहीं से गुरुदेव फिर पीछे। गुरुदेव ने कहा, आप दोनों आपस में मिल गए हो तो अब अपनी इस जीवन की यात्रा को प्रेम से आगे बढ़ाते रहना, तुम्हारे हाथ में। मेरा कार्य तुम्हें रास्ता बताना था, मेरा कार्य तुम्हें वहां तक पहुंचाना था, मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। एक बात समझिए, जीवन में गुरु होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए। और ये नहीं आप खोजबीन में लगी, बढ़िया गुरुजी कहाँ मिलेंगे। इतना बढ़िया हमारे लगे दिमाग हो तो हम ही ना गुरुजी बन जाए सबके, हमको कौन गुरुजी की जरूरत है। बढ़िया खराब अच्छा बुरा इसमें नहीं, आप बस ठाकुर जी से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे सदगुरु से मुझे मिला दो। आज के समय पे गुरुजी बनाते कहाँ है, आदमी चेला बनता नहीं है, गुरुजी को बनाता है। कहते हैं ना हम गुरु बनाए हैं, सही बात है, आपने ही गुरु बनाए, नहीं तो गुरु कहाँ बने थे इसके पहले। निष्ठा होनी चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। जब नौधा भक्ति की चर्चा आई तो तीसरी भक्ति में राघव जी कहते हैं, गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करे अमानी होकर। जहाँ पर ये ना रहे कि अपना मान सम्मान ऊपर रखे, हमार पहले होना चाहिए, गुरु जी का कमरा बाद में सेट हो, पहले हमार होना चाहिए। ये शिष्य के लक्षण नहीं। मुझे कथा स्मरण में हो रही है, एक 2 शिष्य थे। गुरुजी आज पूजा करने बैठे आराम से, अब ठाकुर जी की अपनी सेवा अर्चना कर रहे थे, 2 चेला थे उनके। तो गुरुजी ने देखा सारी चीजें तो आ गई हैं, पर तुलसी का दल नहीं आया है, तुलसी पत्र नहीं आया है। अच्छा, कहने को तो वो दोनों चेला थे, पर वो अपने आप को ही गुरुजी से कम नहीं समझते थे, नाम भर के चेला। तो गुरुजी ने अपने एक चेले से कहा, बेटा हम तुलसी पत्र लेकर बैठना भूल गए हैं, जरा तुलसी पत्र ले आओ। अब ये महाआलसी चेला, इसने कहा, गुरुजी तुलसी पत्र। गुरुजी क्षमा करिएगा, हमने आज तक तुलसी जी का पौधा देखा ही नहीं है, हमको नहीं पता ये तुलसी पत्र कैसा दिखता है। अब दूसरे के चेला ने सोचा, ये तो अपना खिसक लिए, इसका मतलब अब फंसा कौन फंसा?
हाँ, अब गुरुजी हम ही को कहेंगे तुम जाओ, इसको तो पता नहीं है, तो ये सोचा हम ही का करने जाए पत्र लेने, हम भी कुछ बहाना कर दें। इसने कहा अरे कैसी बात करते हो, तुम्हें तुलसी पत्र नहीं पता, आज तक तुमने तुलसी का पत्ता नहीं देखा? बोला नहीं देखा। अरे बावले केले का पत्ता देखा है ना? बोला हाँ केले का, वाह जैसे केले का पत्ता वैसे तुलसी जी का पत्ता। गुरुजी मतलब गुरुजी को समझा रहे हैं कि हमहू को भेज मत देना, हमहू को कुछ पता नहीं है। अब गुरुजी ने सोचा ये तो दोनों महामूर्ख हैं, आलसी, अब क्या करें। इनका मतलब गुरुजी चौकी से उठ के चले जाए, हमको हिलना ना पड़े। लेकिन भैया याद रखना गुरु भी गुरु होता है। गुरुजी ने कहा अच्छा चेला तुम दोनों तुलसी पत्र नहीं ला पा रहे, गुरुजी जानते ही नहीं है कैसे लाया आप बताओ। गुरुजी ने कहा तो एक काम करो, देखो हम पूजा छोड़ के उठेंगे तो नहीं, क्योंकि पूजा अभी बाकी है मेरी। एक काम करो दोनों मिलके हमको चौकी सहित उठाओ, दोनों मिलो और चौकी सहित उठाओ। तुम तुलसी जी नहीं ला सकते हो तो हमको तुलसी जी तक लेके चलो। अब एक तो चौकी भारी, ओकरे ऊपर गुरुजी भारी। उठवाई चौकी और लेके गए बगीचा में आधा किलोमीटर। गुरुजी ने अब तुलसी पत्र लिया, अपने चेलों से कहा देखो ये तुलसी जी का पत्ता है, ठीक है, देखो चेला बगीचे में आए हो, कल को हम तुमसे गेंदा गुलाब मंगाए तो तुम कहो हम जानते नहीं, ऐसा करो चलो आज हम तुमको सारा बगीचा घूम के एक एक फूल पहचानवा देते हैं। पूरे बगीचे में जो 10 चक्कर लगवाया ना गुरुजी ने, पसीने पसीने। अब गुरुजी ने कहा अब चलो कुटिया में। आप कुटिया में आए, गुरुजी ने कहा तो बताओ चेला अब तुलसी जी का पत्ता भूलोगे तो नहीं? चेला ने कहा गुरुजी ये जन्म नहीं, अगले आने वाले 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे, अब हमेशा होश में रहेंगे। चतुराई उसके सामने करिए जहाँ पर ऐसा लगे कि भैया हमने दिया है, अरे हमारे पास है क्या? जो हम जिससे चतुराई करने बैठे वो तो सब कुछ हमें देने वाला है, हम उसके सामने क्या चतुराई करेंगे।